प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वच्छ भारत मेगा मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस दूसरे चरण का नाम है स्वच्छ भारत अर्बन मिशन। इसके साथ ही शहरों में सुधार के लिए अटल मिशन अमृत के दूसरे फेज की भी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की है। ये दोनों अभियान सभी शहरों को कचरा मुक्त और पानी बचाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए है। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इन दोनों अभियानों का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दूसरे राज्यों के मंत्री भी मौजूद रहे। इस योजना को लॉन्च करने के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का लक्ष्य सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने का है। साथ ही अटल मिशन के तहत आने वाले शहरों के अलावा दूसरे सभी शहरों में भी गंदे और काले पानी के मैनेजमेंट को सुनिश्चित करने की योजना है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य है गार्बेज फ्री शहर, कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त ऐसा शहर बनाना। अमृत मिशन इसमें देशवासियों की और मदद करने वाला है। शहरों में 100% लोगों की साफ पानी तक पहुंच हो, शहरों में सीवेज का बेहतरीन प्रबंधन हो, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मिशन अमृत के अगले चरण में देश का लक्ष्य है सीवेज और सेप्टिक मैनेजमेंट बढ़ाना, अपने शहरों को वाटर सिक्योर सिटीज बनाना और ये सुनिश्चित करना कि हमारी नदियों में कहीं पर भी कोई गंदा नाला न गिरे। यूपी के मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में वारदात थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। रामगढ़ ताल इलाके में कल रात हिस्ट्री शीटर के भाई और उसके साथियों ने मॉडल शॉप कैंटीन के एक कर्मचारी मनीष प्रजापति को पीट कर मार डाला। कर्मचारी को बचाने गए उसके साथी को भी बुरी तरह से घायल करके आरोपी फरार हो गए। हिस्ट्री शीटर का भाई फ्री में शराब ना पिलाने से गुस्से में था। घायल मनीष को अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मनीष प्रजापति मध्य प्रदेश के रीवा का रहने वाला था। वहीं एक और कर्मचारी मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहा है। गोरखपुर में गुंडागर्दी की ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब अदालत में केस चल रहा है तो आप सड़क पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? पहले आपने हाईवे ब्लॉक किए, अब आप शहर में प्रदर्शन करना चाहते हैं। मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। एक संगठन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत मांगी गई थी। याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। हरियाणा के झज्जर में आज पुलिस और किसानों की भिड़ंत हुई। किसान हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे। इस दौरान गुस्साए किसानों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। बताया जा रहा है कि जहां दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम था, इसी बीच 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान काले झंडे को लेकर पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा रखा था। किसान जब नहीं माने तो पुलिस ने उनके ऊपर पानी की बौछार की और कुछ किसानों को हिरासत में भी ले लिया। पाकिस्तान में एक बार फिर सिख की हत्या हुई है। सिख समाज पर हमले का ये मामला पाकिस्तान के पेशावर का है, जहां पेशावर में सिख समाज से आने वाले हकीम सतनाम सिंह की सरेआम हत्या कर दी गई। सतनाम सिंह पेशावर के मशहूर और प्रतिष्ठित शख्स थे और पेशावर में क्लिनिक चलाते थे। कैप्टन अमरिंदर ने पेशावर में सरदार सतनाम सिंह की हत्या पर ट्वीट करके कहा कि ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का कुछ पता नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर लापता परमबीर के बारे में जरूरी कार्रवाई करने की मांग की है। पिछले 4.5 महीने से गायब परमबीर सिंह के विदेश भाग जाने का शक जताया जा रहा है। मई में परमबीर सिंह छुट्टी पर चले गए और तब से लापता है। एजेंसियों के बार समन भेजने के बावजूद वो हाजिर नहीं हो रहे हैं। नियमों के तहत किसी भी अफसर को विदेश जाने से पहले सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन परमबीर सिंह ने कोई परमिशन नहीं ली है। बीजेपी ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठा दिया है और पूछा है कि कहीं राज्य सरकार के मंत्रियों ने खुद को बचाने के लिए परमबीर को गायब तो नहीं कर दिया। जब परमबीर सिंह ने खत लिखकर 100 करोड़ की उगाही देश के सामने लाई, उसी दिन से लड़ाई का आरंभ हुआ। जो मंत्री ये उगाही कर रहे थे
उनके आकाओं के नाम जांच एजेंसियों के सामने परमवीर सिंह न बताए? क्या उसी डर के कारण, उसी भय के कारण उन आकाओं ने परमवीर सिंह को छुपाया है? क्या सच है? कौन सी नौटंकी है महाराज सरकार की? जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया है। यह एनकाउंटर शोपिया के रखमा इलाके में हुआ है। मारा गया आतंकी साउथ कश्मीर का बताया जा रहा है, जो अभी एक ही महीने पहले आतंकी संगठन में शामिल हुआ था। सुबह 5 बजे से ये एनकाउंटर शुरू हुआ था, जो अब खत्म हो गया है। एनकाउंटर से पहले आतंकी को सरेंडर करने के लिए कहा गया। काफी देर तक समझाया गया। जब वो नहीं माना, तब उसके बाद मुठभेड़ के दौरान उसे मार दिया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।